स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और मैं डिम्पी आपको मिलकर बताएंगे ऐसे 20 स्टॉक जो आज इंट्राडे में आपको मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए जापान से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और जो पिच को आज खराब करने का काम कर रहे हैं। और हमने देखा था पिछला हफ्ता भी 8% की जोरदार गिरावट जापान के बाजारों में देखने को मिली थी और आज फिर से देखिए 600 पॉइंट का बड़ा कट यहां देखने को मिल रहा है और इसी ने मूड खराब किया है आज पूरे के पूरे एशियाई बाजार का। आप देखिए हांगकांग के मार्केट्स हों चाहे वो जापान के बाजार हों, माफ कीजिएगा हांगकांग और शंघाई बंद है, लेकिन स्ट्रेट टाइम्स के बाजार देखिए, SGX निफ्टी देखिए, ये तमाम मार्केट्स यही संकेत दे रहे हैं कि आज कमजोरी के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी। तो पिच तो काफी कमजोर है और हमने देखा था यूएस में भी खराब प्रदर्शन देखने को मिला था। 57 अंक की गिरावट के साथ डाउन ने समाप्ति दी थी। हालांकि एक समय था जब 150 पॉइंट से ज्यादा का बड़ा कट वहां देखने को मिल रहा था। लोज से रिकवर हुए थे, लेकिन आज जिस तरह से खराब प्रदर्शन जापान का बाजार दिखा रहा है ये थोड़ी सी नर्वसनेस क्रिएट कर सकता है भारतीय बाजारों में भी। लेकिन मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं बल्लेबाजी करनी चाहिए, नतीजों के ऊपर फोकस है मोटा मोटी। आपके सिलेक्टर्स बिल्कुल कुछ इसी तरह से आपकी तरह हमारी रणनीति है। हमने एक ही सेल खिलाया और 9 के 9 बल्लेबाज उतारे, वो भी अलग अलग रीजन से। हालांकि जापानीज मार्केट जैसे आपने कहा कि पीछे होने का काम कर रहा है यहाँ पे, लेकिन चलिए फिर भी कुछ एक सेक्टर के साथ बड़ी पॉजिटिव न्यूज है, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर। लगातार हम इसको नोटिस कर रहे हैं और आपके सामने इसकी जो भी स्टेटमेंट सारी रख रहे हैं। वेल्सपन इंडिया पे आप आज जरूर रखें क्योंकि इस नजर इस पे, क्योंकि 65 से 70% कंपनी का एक्सपोर्ट है। और कल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जो चेयरपर्सन है RK डालमी है, उनका ये बयान सामने निकल के आया कि जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं टेक्सटाइल, हम समझ रहे हैं कि उनको कॉस्टिंग को लेकर काफी प्रॉब्लम है और उनको कॉम्पिटिटिवनेस काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और इनके लिए जो राहत का काम है हम वार फुटिंग जोन पे कर रहे हैं, यानी कि युद्ध स्तर पर इनके लिए हम काम कर रहे हैं। और हो सकता है जल्द ही कोई मेजर अनाउंसमेंट कम से कम टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को मिले, क्योंकि वियतनाम और बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बड़ा है टेक्सटाइल का और भारत का एक्सपोर्ट जो 41 बिलियन डॉलर से घटकर 40 बिलियन डॉलर हुआ है, जो कि चिंता की बात है क्योंकि भारत के एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का हमेशा से ही फेमस रहा है। इसलिए हो सकता है जल्द ही इनके लिए एक बूस्टर डोज आ जाए। वेल्सपन इंडिया पे आप नजर रखें, 110 तक का टारगेट इजिली मिल जाना चाहिए, 98 का स्टॉप लॉस। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट ये ऐसी कंपनी है जिसको हमने पहले भी टीम में शामिल किया था और एक्सपेक्टेशन यहाँ पर यही थी कि नंबर्स इसके काफी अच्छे आएंगे। और आप देखिए ओवर द वीकेंड जो नतीजे आए हैं वो काफी उत्साहजनक आए हैं। मुनाफा देखिए 57% बढ़ा है, इनकम में 6% का इजाफा देखने को मिला है और मार्जिन्स जो हैं वो करीब करीब 5.8% से बढ़कर 7.5% हो गए हैं। तो हर पैमाने पर नतीजे अच्छे हैं और इसीलिए आज इसको रिवॉर्ड दे सकता है बाजार। वैसे अगर पिच अच्छी होती तो और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाता ये शेयर, लेकिन बहरहाल अच्छे नतीजे, फंडामेंटल्स अच्छे हैं इस कंपनी के। 55 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। 53-50 का एक स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना चाहिए। अब अगले जो 4 शेयर हैं हमने एक ही खबर के बेसिस पर उतारे हैं और वो बहुत ही पॉलिसी ड्रिवन भी है और काफी अहम भी है। असल में रेलवे मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट किया है कि जो बिजी फ्रेट सर्विसेज यानी कि BSC है वो करीब 15% हटा ली जाए। असल में क्या होता है कि जिस समय एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर सीजन जो कि एक्सपोर्ट का बहुत तेजी से होता है उसमें 15% की ड्यूटी को सरकार ने इनिशिएटिव के तौर पर हटा दिया ताकि एक्सपोर्ट्स को और तेजी से बढ़ाया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन को रेलवे के जरिए और तेजी से बढ़ाया जा सके। ये 1 मई से लेकर 30 सितंबर तक चलेगा, यानी कि अगले 6 महीने 15% ड्यूटी कम देनी पड़ेगी उन सभी कंपनीज को जो कि अपना रेलवे के जरिए माल ढुलाई करवाते हैं। तो माल ढुलाई आप ऐसे समझ लीजिए कि साल में अगर 12 महीने हैं तो 6 महीने के लिए सरकार ने 15% ड्यूटी कम कर दी है। और सीमेंट सबसे ज्यादा माल ढुलाई के अंदर अफेक्टेड होता है क्योंकि इसकी कॉस्टिंग बड़ी मैटर कर जाती है। हेडलबर्ग सीमेंट पे आप नजर रखें, 108 रुपए का टारगेट इसमें मिलना चाहिए आपको आज और 93 का एक स्टॉप लॉस इस पे रख लें। फेडरल बैंक के नतीजे जो आए ओवर द वीकेंड वो बेहद कमजोरी भरे आए। प्रोविजनिंग का आंकड़ा काफी जबरदस्त आया है। आप देखिए प्रोविजनिंग जो है वो 75 करोड़ से बढ़कर 388 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। तो फेडरल बैंक के शेयर में आज दबाव देखने को मिल सकता है। और वैसे भी आप देखिए अगर बाजार इस तरह से कमजोरी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है तो बैंक निफ्टी में दबाव देखने को मिलेगा। और आपने देखा था शुक्रवार को भी ICICI बैंक ने किस तरह से डिसअपॉइंट किया था। आज भी ICICI बैंक के लिए अच्छी खबरें नहीं दिख रही हैं। तो फेडरल बैंक, ICICI बैंक ये सब बेस्ट सेल हो सकते हैं। 42 तक के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 46.25 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए।
एक और इसी सेक्टर से, जैसे हमने कहा 4 कंपनी उतारेंगे, एक और इसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी हुआ है उषा मार्टिन, क्योंकि अगर सीमेंट के बाद सबसे ज्यादा माल ढुलाई होती है वो स्टील और आयरन ओर की होती है, और उषा मार्टिन इसी चीज पे बिल्कुल फिट बैठती है क्योंकि स्टील भी बनाती है और इनकी अपनी माइनिंग भी है, जिससे आयरन और भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो क्योंकि ये 15% अब ड्यूटी कम देनी पड़ेगी और डबल बेनिफिट होगा स्टील पर भी और आयरन ओर पर भी, यानी कि रॉ मटेरियल पर भी और फाइनल गुड्स पे भी। तो उषा मार्टिन जैसे स्मॉल टिकट साइज कंपनीज को एक बड़ा बेनिफिशियल होगा क्योंकि 15% अगर ड्यूटी कम मिल जाए अगले 6 महीने के लिए तो इन कंपनीज की यहाँ पे स्थिति बैलेंस शीट से तो कम से कम काफी हद तक सुधर जाएगी, तो जो कि ₹15.5 तक ही आज आ सकता है। ₹14 का आप इसमें एक स्टॉप लॉस भी रखने सेक्टर्स का ऐसा मानना है। MTNL के ऊपर भी आज आपकी नजर होनी चाहिए, और MTNL के लिए एक अच्छी खबर ये आ रही है कि जो इनके कर्मचारी थे उनके सामने VRS की स्कीम अब पेश की गई है। 80% जो है MTNL के जो खर्चे हैं वो एम्प्लॉय कॉस्ट की वजह से आते हैं, और जिस तरह से टेलीकॉम कमीशन ने शनिवार को मंजूरी दी है कि MTNL के कर्मचारियों को VRS दिया जाए, ये एक पॉजिटिव खबर मानी जा रही है। और आप देखिए एम्प्लॉयज दरअसल और यूनियन जो है वो उसने इसको ओके किया है इस पूरे प्रस्ताव को, और अब ये जल्दी माना जा रहा है इस महीने कैबिनेट में पास होता हुआ नजर आएगा। अगर इस तरह का मंजूरी मिलती है, लोग VRS लेकर निकलते हैं, तो MTNL के लिए एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल इसकी जो कॉस्ट है वो आगे जाकर घटती हुई नजर आएगी, और आगे जाकर जो BSNL के साथ विलय की चर्चाएं चल रही हैं, ITI के साथ विलय की चर्चाएं चल रही हैं, वो भी होती हुई दिखेंगी। ₹19.50 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। 18 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। रेलवे की जो ड्यूटी कट है उसकी खबर से अब तीसरा शेयर हुआ है आधुनिक मेटालिक, इस पे भी आप नजर रखें। जैसे हमने कहा कि सीमेंट और आयरन और से जुड़ी हुई जो कंपनीज है सबसे ज्यादा उनको असर पड़ेगा, क्योंकि 15% ड्यूटी इनके लिए माल ढुलाई के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आधुनिक मेटल पे भी यही रीजन के साथ आप आज खरीदारी कर सकते हैं। स्मॉल टिकट है, हालांकि बड़ी कंपनीज को भी असर पड़ेगा, ACC, अंबुजा, GSPL जैसी शेयर्स को भी असर पड़ेगा, क्योंकि उनका फ्रिक्वेंटली होता है और उनकी ऑर्डर्स जो है वो साल 6 महीने की भी बुकिंग रहती है, तो उनके लिए तो उनकी बैलेंस शीट्स पे जो इफेक्ट आएगा कुछ दिनों के बाद दिखेगा। लेकिन इनकी छोटी कंपनीज का बैलेंस शीट पे आपको एक महीने 1.5 महीने की जो बुकिंग्स होती है उन्हीं पे असर आना दिखने लगेगा बहुत जल्दी से। तो आधुनिक मेटालिक्स पे भी आप नजर रखें। ₹14 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें। ₹11 का एक स्टॉप लॉस भी इसमें आप रख सकते हैं। रिलायंस डिफेंस के ऊपर भी नजर रखिए। पिपावर डिफेंस के नाम से ये कंपनी जानी जाती थी। पिपावर डिफेंस को अनिल अंबानी ग्रुप ने खरीदने के बाद इसका नाम रिलायंस डिफेंस कर दिया है, और आप देखिए जिस तरह से ओवर द वीकेंड इस कंपनी ने टाइप्स किए हैं यूक्रेन की सरकारी कंपनी के साथ डिफेंस में कामकाज करने के लिए, वो पॉजिटिव माने जा रहे हैं। यहां पर आज के दिन इस खबर के चलते 69 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 64 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए आपको। हर पॉलिसी का अपना पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जैसे रेलवे की इस पॉलिसी का पॉजिटिव तो है लेकिन नेगेटिव भी है। नेगेटिव है कॉन्कोर के लिए, जो एक तरीके एक बॉडी है जो कि ट्रांसपोर्टेशन करवाती है और सरकार के रेवेन्यू आता है। 15% ड्यूटी कम लेगा तो आखिरकार ड्यूटी कम मिलेगी किसको? तो मिलेगी कॉन्कोर को। तो कॉन्कोर की इमीडिएट इफेक्ट जो है उस पर नेगेटिव आएगा। हालांकि लॉन्ग टर्म में आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो शायद हो सकता है ड्यूटी का इंपैक्ट ज्यादा नेगेटिव ना पड़े, लेकिन फिर भी तत्काल प्रभाव से जो सबसे पहला असर आएगा वो कॉन्कोर ही आएगा। और कॉन्कोर इसलिए शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर का शेयर भी है। 1.5% चला भी था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। आज बाजार थोड़ा कमजोर भी दिख रहा है अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के हिसाब से। तो एक शॉर्टिंग का कैंडिडेट इस पॉलिसी के लिहाज से बन जाएगा। 13.25 का टारगेट रख के आप इसको शॉर्ट करें। 13.65 का एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। तो इस रेलवे की खबर से जुड़े हुए ये चारों शेयर, 3 बेनिफिशियरी और एक लॉस मेकिंग जो कंपनी है वो कॉन्कोर, जो कि आ सकती है इस पॉलिसी के चलते, वो आपके सामने हमने रखी है। IGL इंद्रप्रस्थ गैस अब दिल्ली में CNG गैस देने का काम करती है। पंप स्टेशन हैं इसके, और आप देखिए जिस तरह से ऑड इवन पहले फॉर्मूला लागू हुआ, उसके बाद सरकार ने कहा कि CNG वाली टैक्सीज ही चलेंगी। उसके बाद काफी सारी कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, और अब लोग ज्यादा से ज्यादा CNG के ऊपर स्विच करते हुए दिख रहे हैं, खासतौर पर टैक्सीज और दूसरे व्हीकल्स जो हैं। जाहिर सी बात है इसकी जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, इसके लिए अच्छी खबर है, और काफी तेजी से ये कंपनी एक्सपैंड भी कर रही है। कई दूसरे पंप से ये बातचीत भी कर रही है, सरकारी पंप्स जहां पर माना जा रहा है कि इनके स्टेशंस लगते हुए दिखेंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा गैस वहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये एक खबर है जिसके चलते एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं किया है जो 1 मई की डेडलाइन थी, और 1 मई यानी कल से आप देखिए लगातार जो जिन्होंने अभी तक अपनी गाड़ियां कन्वर्ट स्विच नहीं करी थी CNG में, वो अब करते हुए नजर आएंगे। यहां से एक
अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इस बार नतीजे भी काफी अच्छे आ सकते हैं इस कंपनी के, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं। 590 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 570 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। आइए अब देखते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। आज का जो मिस्टर डिपेंडेबल है वो 3 वजह से हमने चुना हुआ है ग्रीव्स कॉटन का शेयर। असल में अब ये इंजन बनाने वाली कंपनी है और साथ ही कुछ एग्री प्रोडक्ट्स भी बनाती है। पहला, इसके नतीजे बेहद शानदार आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें वो करीब 50% से बढ़कर इस बार आने की उम्मीद है और क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो शायद 26% बढ़ जाए मुनाफा। ये तो इसके रिजल्ट्स की बात रही, मार्जिन भी सुधरेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात अब 2 है। पहला, इन्होंने BS4 इंजन को डेवलप किया है जिसको हो सकता है सरकार आने वाले दिनों में मैंडेटरी भी कर दे क्योंकि ये पॉल्यूशन कम करती है और अपग्रेडेड वर्जन है जो कि इंजन्स की टेक्नोलॉजी है भारत के अंदर BS4। तो इन्होंने ये डेवलप किया हुआ है तो इसका बेनिफिट इनको आने वाले दिनों में मिल सकता है। इस तरह से सरकार पूरी तरह से एक मुहिम चला रही है पॉल्यूशन को कम करने की। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने एक अपग्रेडेड इंजन भी डेवलप किया जो कि CNG के लिए ही स्पेशली बना है। 3 सिलेंडर बेस्ड इंजन है जो कि CNG के लिए ही बना है। अगर सरकार कुछ इंजन मैंडेटरी कर देती है, फिर कंपनीज खुद इंजन खरीदती है तो ग्रीव्स कॉटन को इसका बड़ा बेनिफिट हो सकता है क्योंकि CNG बेस्ड ये इंजन खुद से बनाने लग गई है तो इसका बेनिफिट इसको जरूर मिलेगा। और साथ ही एग्री प्रोडक्ट्स में तो आपको पता ही इस बार मॉनसून अगर अच्छा आएगा तो इनकी सेल्स अच्छी आएगी। तो फ्यूचरिस्टिक और प्रेजेंट और इसका पास्ट अगर आप तीनों देखें तो तीनों ही लिहाज से ग्रीव्स कॉटन बेहतर है, इसलिए इसको डिपेंडेबल का दर्जा दिया। 150 का टारगेट के साथ खरीदारी करेंगे। एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर ये अगला स्टॉक होगा और ये होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। जिस तरह से मैंने आपको बताया IGL के लिए अच्छी खबर है और लोग अब NCR में अपनी टैक्सीज और जो दूसरी व्हीकल्स हैं उसको CNG में कन्वर्ट करेंगे तो CNG में कन्वर्जन के लिए सिलेंडर्स जो हैं वो एवरेस्ट कैंटो जैसी कंपनियां बनाती हैं। इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स और ऑटोमोटिव सिलेंडर्स के कामकाज में है ये कंपनी और पहले काफी खराब समय ये कंपनी देख चुकी है। अब अच्छी डिमांड भारत में बनती हुई दिख रही है, इसलिए इसको फायदा मिल सकता है। 18 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 16 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। 6 शेयर हम आपको बता चुके हैं और बाकी के बचे हुए 4 स्टॉक्स आपको बताएंगे। ब्रेक के उस पार बताएंगे आपको आज का फ्रीड शेयर कौन सा है और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो 6 शेयर अब तक हमारी टीम में दिए जा चुके हैं और जिसमें एक अब तक सेलकॉल कॉन्कोर है और रेलवे से जुड़े हमने 4 शेयर आपके सामने उतारे क्योंकि यहाँ पे 15% का जो ड्यूटी रिलीफ मिल रहा है इन कंपनीज को प्रोपेल करेगा। कुछ टेक्सटाइल के शेयर्स भी हैं और हेमंत की टीम में भी आप देखें 2 सरकारी कंपनी, एक तो MTNL और साथ ही ITI, ये आप आने वाले दिनों में अभी देखेंगे और थोड़ी देर में। और इसके अलावा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के अच्छे रिजल्ट, ये एक बड़ी वजह। फेडरल बैंक कमजोर रिजल्ट, खराब वजह शॉर्ट है। और इसके अलावा रिलायंस डिफेंस का जो एक करार हुआ है इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। और डिपेंडेबल शेयर एवरेस्ट कांटो, CNG का बोलबाला और आप इसको फायदा दोनों ही शेयर IGL और एवरेस्ट कांटो का से उठा सकते हैं। 6 शेयर हुए हैं लेकिन आपकी लिस्ट अभी 4 शेयर और लेना चाहेगी और इससे पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें आप एक और शेयर जोड़ लीजिए, वो है गिन्नी फिलामेंट। गिन्नी फिलामेंट अगर आप देखेंगे तो गिन्नी के कई टेक्सटाइल के प्रोडक्ट आते हैं। आप यूजुअली जब मॉल्स में जाते होंगे तो स्टोर्स में आपको गिन्नी की दुकानें भी मिलती होंगी। अब इसके रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स बड़े शानदार आए हैं। अगर आप क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 40 लाख से सीधा मुनाफा बढ़कर 2 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। अगर ईयर इन ईयर बेसिस पे देखेंगे वहां पर भी ग्रोथ आई है। तो क्वार्टर और ईयरली बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आई है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी ऑपरेशनल इनकम भी इंप्रूव हुई है, यानी कि कंपनी का कामकाज के करने का तरीका भी इंप्रूव हुआ है और वो 188 से 200 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सरकार टेक्सटाइल को लेकर जो भी काम करना चाहती है, हालांकि ये ज्यादा एक्सपोर्ट करती नहीं है, इसका डोमेस्टिक खपत ही बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी टेक्सटाइल के कोई भी इंसेंटिव्स अगर आते हैं तो शायद गिन्नी फिलामेंट्स के हक पर भी आ जाए। इसलिए रिजल्ट और इस पॉलिसी के चक्कर में आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 26 रुपए का टारगेट आप इसमें खरीदारी के तौर पर रखें, 23 का स्टॉप लॉस। अच्छे नतीजों के दम पर जिन स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिल सकती है उसमें एस्ट्रा माइक्रो का शेयर भी शामिल है और इसीलिए इसको मिडिल ऑर्डर में हमने आज टीम में शामिल किया है। देखिए आप, नतीजे काफी उत्साहजनक आए। 2.5 गुना मुनाफा बढ़ गया है, 5.5 करोड़ से बढ़कर सीधे 19 करोड़ के पार निकल गया है। एबिटा मार्जिन 12% से बढ़कर 23% हो गए। इसके अलावा एबिटा देखिए 119% बढ़ा है, बिक्री में करीब 15% का इजाफा देखने को मिला। तो हर पैमाने पर यह नतीजा भी काफी अच्छा दिख रहा है। ये शेयर पहले भी कई बार हमारी टीम में रह चुका है, अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है। डिफेंस क्षेत्र की ये कंपनी है। आज के दिन 135 तक के टारगेट के साथ इसे आप अप्रोच करें। 121 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए।
एक डिफेंसिव लेकिन एग्रेसिव शेयर भी आप रख सकते हैं अपनी लिस्ट में, वो है मन्नापुरम फाइनेंस। असल में गोल्ड से जुड़ी हुई कंपनी और आपको पता है सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस समय $1300 के बेहद करीब है, 1292 के आसपास अभी चल रहा है। और घरेलू बाजार में भी आप देखें तो 30,000 का आंकड़ा इसने शुक्रवार को पार किया था और ये 8 मार्च के बाद वापस आई हुई तेजी है। और सोने को लेकर जिसने बाजार की स्थिति है, शायद वापस एक हेज का जो फ्लेवर है वो सोने को जरूर मिलता हुआ दिखेगा। क्रिटिकली 40 पे इसने क्लोजिंग दी है, जो इसके लिए 2-3 महीने से अगर आप देखें तो एक बड़ा रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। आज शायद इसको पार कर जाए क्योंकि गोल्ड के अंदर तेजी आने के पूरे संकेत हैं। 44 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें, 39 का स्टॉप लॉस। वैसे भी आपको पता है कि सरकार सोने को लेकर जो मॉनेटाइजिंग पॉलिसी चल रही है वो बड़ी अहम है। और देवस्थानम का सोना भी करीब 7.5 टन सोना जो है वो भी अब सरकारी स्कीमों में आ रहा है। गोदरेज कंज्यूमर्स ये एक ऐसी कंपनी है जिसके नतीजे आ जाने वाले हैं। एक्सपेक्टेड यही है कि अच्छे नतीजे ये कंपनी पेश करेगी और पहले भी आपने देखा है बड़े बड़े पॉजिटिव सरप्राइजेस कंपनी के नतीजों ने दिए हैं। और आप देखिए पिछले कुछ दिनों से जो नंबर्स आ रहे हैं अब तक एफएमसीजी कंपनियों के एक्सपेक्टेशंस देखिए काफी कम थी और डाबर ने अच्छे नंबर्स पेश किए। 7% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ उन्होंने दिखाई। मारिको की वॉल्यूम ग्रोथ देखिए 10% के आसपास देखने को मिली। तो वॉल्यूम ग्रोथ इन तमाम कंपनियों के लिए काफी अहम है और यही एक चीज है जो ज्यादातर एनालिस्ट देखते भी हैं और ट्रेडर्स भी वॉच करते हैं। अब गोदरेज कंज्यूमर्स के भी एक्सपेक्टेड यही है कि नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। आज के दिन 1355 तक के टारगेट के साथ इसे आप अप्रोच कर सकते हैं। 1314 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। आज का जो फ्री हिट शेयर है वो आप सिटी केबल को जरूर रख सकते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट्स की डेट कंपनी ने अनाउंस कर दी है, वो है 11 मई। अब 11 मई से ठीक पहले अगर रिजल्ट का अनुमान अगर आप देखेंगे तो इस बार टर्न अराउंड रिजल्ट आ सकते हैं। कंपनी अब तक करीब 45 करोड़ का घाटा दिखा रही है, लेकिन इस बार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, वो भी पूरी रिवर्सल, यानी कि 50 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट आ सकता है 45 करोड़ के घाटे के मुकाबले। और रेवेन्यू के टर्म्स में भी देखेंगे तो यहां पर भी अच्छा सर्ज आते हुए दिखेगा। केबल सब्सक्रिप्शन से इनको बेनिफिट मिला है, साथ ही जो रेवेन्यू बूस्टर है वो उनकी एक्सपेंशन प्लान की वजह से मिला। तो सिटी केबल पे आप जरूर नजर रखें, टर्न अराउंड रिजल्ट की पूरी उम्मीद है। फ्रीट के शेयर पर नजर रखें, 11 तारीख को इसके रिजल्ट है। लास्ट 2-3 दिन पहले ही अनाउंसमेंट बीएससी पे इसकी आती हुई दिखी है। 40 रुपए का टारगेट और 34 का स्टॉप लॉस। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस और इस कंपनी के देखिए नतीजे आ चुके हैं और नतीजे अच्छे आए हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया भी है इस बार फिर से और कंसिस्टेंटली अगर कोई एक सेक्टर अच्छा नतीजा पेश कर रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में तो वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और आप सब जानते हैं। और आप देखिए 24% का इजाफा एनआईआई में देखने को मिला है, 35% मुनाफे में इजाफा देखने को मिला है। सरकारी कंपनी है, अच्छा प्रदर्शन यहां से और आगे दिखा सकती है। 275 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। 260 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं ये आखिरी शेयर हम दोनों की टीम में कौन सा है, यानी आज का पिंच हिटर स्टॉक। आज का जो पिंच हिटर शेयर है वो है स्किपर लिमिटेड। आप इस पर जरूर ध्यान रखें क्योंकि कंपनी ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि इसको करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर मिलेंगे। 165 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलना अभी बाकी है। 135 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल गया है इनको। 135 करोड़ का ऑर्डर इनको पावर ग्रिड से मिला है और जो बचा हुआ ऑर्डर है वो अगले 1 से 2 दिन में इनको मिल सकता है, जो कि 165 करोड़ रुपए का है। ये कंपनी ने इसकी पहले अनाउंसमेंट कर रखी है, उनको 300 करोड़ रुपए ऑर्डर मिलेंगे। एक आ चुका है, एक आना बाकी है। और वैसे अगर आप देखें जिस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाती है, चाहे पीवीसी हो चाहे एनर्जी से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हो, इन सभी की मांग जो है पिछले कुछ हद तक रिकवरी आई है उसमें काफी बेहतर रही है। तो आने वाले दिनों में हालांकि रिजल्ट अभी एक्सपेक्टेड तो नहीं है कि कब आएंगे और किस तरह से आएंगे, लेकिन हाँ उम्मीद ये की जा सकती है कि रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। आगे चल के इस पर आप नजर रखिए। 160 तक का टारगेट, 140 का स्टॉक। आईटीआई होगा हमारा पिंच हिटर स्टॉक। और कुछ देर पहले हमने आपसे कहा था कि एमटीएनएल के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए। एमटीएनएल में जिस तरह से एक वीआरएस स्कीम अब लॉन्च होने वाली है जिसको टेलीकॉम कमीशन ने मंजूरी दी है और अब कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। अब देखिए इस तरह की स्कीम आईटीआई के लिए भी अगर आती है तो काफी राहत की बात हो सकती है। और चर्चा ये भी है कि आगे चलकर बीएसएनएल, एमटीएनएल, आईटीआई का विलय भी करने पर विचार कर सकती है सरकार और काफी तेजी से काम उसके ऊपर उस स्कीम पर हो भी रहा है। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है ये शायद कंपनी है जो अच्छा प्रदर्शन आज भी दिखा सकती है। 27-50 के टारगेट के साथ आज के सत्र में आप इसे अप्रोच करें। 25 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और बताएंगे आपको कैप्टन चॉइस कौन सा, क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का एनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। पूरी की पूरी टीम देखिए, एक गेंदबाज है और बाकी सब बल्लेबाज हैं। और कैप्टन चॉइस का
का दर्जा किसको देंगे डिम्पी, आइए देखते हैं। डिम्पी बताइए। एस्ट्रा माइक्रोवेव, क्योंकि इसके रिजल्ट काफी शानदार आए थे, रिजल्ट आए भी हैं। हमारे को 15 करोड़ की उम्मीद थी, इस बार 19 करोड़ का रिजल्ट आया। 135 इजिली जा सकता है, 121 का स्टॉप लॉस पड़ा। और से हमारी टीम देखिए, इसमें भी हमने एक ही सेल रखा है और रेलवे के जुड़े हुए 4 काउंटर उतारे हैं और गोल्ड से जुड़ा हुआ एक शेयर रखा है। आपका कैप्टन चॉइस। गोल्ड से जुड़े हुए शेयर पे ही जाना चाहेंगे और वो होगा मन्नापुरम जनरल फाइनेंस। आप देखिए जिस तरह से 30,000 का भाव सोने पर देखने को मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी 1300 के बिल्कुल करीब पहुंच गया है सोना, तो मन्नापुरम जैसी कंपनियों का अच्छा फायदा हो सकता है। तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। 44 का टारगेट जो आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीवेबल लगता है। पूरी टीम देखिए किस तरह से निकल कर आई है। शुरुआत करिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट से, क्योंकि नतीजे काफी अच्छे आए हैं। फेडरल बैंक के नंबर्स ने जिसे पॉइंट किया है और एमटीएनएल के लिए अच्छी खबर, यहां पर बीआरएस स्कीम लेकर आ रही है सरकार और कैबिनेट से जल्द इसकी मंजूरी मिल सकती है। और एमटीएनएल के साथ ही आईटीआई को सबसे आखिरी में भी देखिए टीम में शामिल किया है। अगर इस तरह की स्कीम्स इस कंपनी के लिए भी आती है तो फायदा हो सकता है। आगे चलकर सरकार मन बना रही है एमटीएनएल, बीएसएनएल, आईटीआई का विलय करने के लिए। इसके अलावा रिलायंस डिफेंस के ऊपर भी नजर रखिए। यूक्रेन की सरकार की कंपनी के साथ जिस तरह से डिफेंस क्षेत्र में इन्होंने करार किया है वो पॉजिटिव माना जा रहा है। डिपेंडेबल और उससे पहले आईजीएल और एवरेस्ट कैंटो, देखिए 2 स्टॉक्स हैं जिनको आज टीम में शामिल किया है। दिल्ली में जिस तरह से अब एनसीआर में जिस तरह से अब सीएनजी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, टैक्सीज अब कन्वर्ट होती हुई दिखेंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं किया, ये एक अच्छी खबर है। और आप देखिए एस्ट्रा माइक्रो के नंबर्स अच्छे आए हैं, बेहतरीन तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। कॉलेज कंज्यूमर्स के नंबर्स आज अच्छे आ सकते हैं और वॉल्यूम ग्रोथ बेहतरीन देखने को मिलेगा। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इसने भी शानदार नंबर्स पेश किए, यहां पर भी आज तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए 10 के 10 हमारे शेयर भी देखिए, जिसमें एक का सेल कॉल है और इसके अलावा सभी बाय है। वेल्सपन इंडिया को हमने टेक्सटाइल का इंसेंटिव सरकार जल्द अब दे सकती है, सरकार इनकी मुश्किलों को समझ रही है, इसलिए वेल्सपन इंडिया के आप नजर रखें। हेडलबर्ग, ऊषा मार्टिन, आधुनिक मेटल और कॉन्कोर सेल है और 3 ऊपर के जो शेयर वो बड़े बेनिफिशियरी हैं। रेलवे से जुड़ी हुई जो पॉलिसी के साथ एक खबर आई है कि अगले 6 महीने के लिए सरकार 15% ड्यूटी में कट कर रही है और वो ट्रांसपोर्टेशन ड्यूटी में कट करे, फ्रेट में, माल भाड़े में ड्यूटी में कट कर रही है, तो एक बड़ा बेनिफिशियरी रहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्रीव्स कॉटन को आपको डिपेंडेबल शेयर हमने इसलिए रखा क्योंकि एक तो इन्होंने इंजन एसेट डेवलप किया है जो कि आगे चलकर सरकार मैंडेटरी कर सकती है और उसके रिजल्ट बड़े शानदार आ सकते हैं। गिना फिलामेंट के भी रिजल्ट अच्छे आए हैं और टेक्सटाइल का बेनिफिट इसको भी मिलेगा। मन्नापुरम सोने के वजह से हमने लिया है क्योंकि 30,000 का रेट और आगे चल के हो सकता है हेज कम्युनिटी के तौर पर सोना और भी तेज होता हुआ दिखे। मन्नापुरम के क्वार्टरली रिजल्ट भी बेहतर आएंगे। सिटी केबल पर भी आप नजर रखें, इसके रिजल्ट जो है वो टर्न अराउंड आ सकते हैं। 45 करोड़ के घाटे के मुकाबले 50 करोड़ का फायदा इस बार आ सकता है। स्कीपर इंडिया पे भी आपको ध्यान रखना है जहां पर इनको एक ऑर्डर और मिल सकता है करीब 165 करोड़ रुपए का। और ध्यान रखिए जापान के बाजार पर भी जो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए हैं जिसने डिसअपॉइंट किया है, आप देखिए तेजी से अभी भी जापान के बाजारों में गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो क्या हो आज आपकी बाजार के लिए रणनीति, ये सब बनाएंगे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन एक छोटे से ब्रेक के बाद।